क्या बिना गुरु के महाराज श्री दीक्षा ली जा सकती है? भगवान कृष्ण की कृपा या भक्ति जो है वो कर सकते हैं या नहीं की जा सकती? ऐसा है, आपको कैसे पुकारूं मैं? माता जी पुकारूं? जैसा आपका मन है। माता जी ऐसा है हाँ जी। कि कृष्ण जो है ना, जी। कहा है वसुदेव सुतम देव कंस चानूर मर्दनम जी। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो जगत के गुरु हैं, जी। लेकिन कृष्ण भगवान जब यहाँ प्रकट हुए उन्होंने भी गुरु धारण किए। जी। क्यों किए? कि वो जगत गुरु हैं। क्योंकि हमें शिक्षा देने के लिए कि गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। कोई छोटा मोटा काम भी हमने सीखना हो तो गुरु करना पड़ता है, पढ़ना हो तो स्कूल में भी गुरु के पास जाते हैं हम। अगर भक्ति करनी है जो जीवन का उद्देश्य है, मैं अपने देखने वालों से ये भी कहूँगा कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। बाकी उद्देश्य सब हमारे मलिन मन की भटकना है। ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम संसार से हैं। इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, संसार से ही हमको निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा काम है भक्ति करना। तो भक्ति जो भगवान ने गुरु धारण किए, हम भक्ति करना चाहते हैं। हम भगवान तो हैं नहीं, हम तो पतित जीव हैं, जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमें गुरु जरूर धारण करने चाहिए। गुरु के बिना गति नहीं है। यही प्रश्न है ना आपका? जी। जी। महाराज श्री, जैसे हम दीक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या दीक्षा कोई भी ले सकता है या फिर महाराज श्री इसका कोई क्राइटेरिया होता है? देखो, जो हमें दीक्षा मिलती है हमारी जो है जी। ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। तो हमारी जो गुरु परंपरा है ये कृष्ण भगवान से आ रही है। जी। हमारे ओरिजिनल गुरु कृष्ण हैं, फिर उनके गुरु ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, ऐसे जो है ये परंपरा चली आ रही है। हमारे गुरु महाराज जो हैं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद, ये इस संप्रदाय से हैं। तो इनके भी गुरु हैं। ओरिजिनल गुरु हमारे कृष्ण हैं। और भगवान ने गीता में ये दीक्षा दी है, शिक्षा दी है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। ये जो परंपरा अर्जुन में तेरे को मैं ज्ञान जो दे रहा हूँ, ये परंपरा में चला आ रहा था जी। गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन सा काली न महता योग नष्ट परंतपा, बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई है। और मैं भक्तों से सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन से ये प्रोग्राम शुरू किया, तो ये परंपरा चली आ रही है। महाराज श्री, इस्कॉन की दीक्षा प्रक्रिया अगर कोई लेना चाहे तो इसे लेने के लिए किन नियमों का पालन जो है वो चार करना नियम बेसिक हैं। 4 नियम। पहला नियम मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो खाना पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी भी नहीं। अच्छा। केवल लोग कहते चाय काफ़ी में क्या दोष है? हाँ। चाय में टैनिन होती है। हाँ। और कैफीन होती है, और ये हैबिट फॉर्मिंग है। हाँ। आदत बन जाती है। हमें किसी का, देखो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने विदेशी जो शराब को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। विदेश में चाय नहीं पीते हमारे भक्त। अच्छा। कोई चाय नहीं पीता, और हम भी नहीं पीते। हमारा कोई भी अनुयायी चाय नहीं पीता। अच्छा। महाराज श्री, बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा है जो दीक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से जो लोग हैं आपके सामने भी आए होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे, जैसे स्कूल में बच्चे को दाखिल किया, जी। वो पढ़ा नहीं तो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने दीक्षा तो ले ली, आध्यात्मिक स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया, अगर भक्ति नहीं की, नियमों का पालन नहीं किया, तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे।